गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कुछ वोकैब्स के बारे में, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं इससे क्वेश्चंस। ठीक है। सबसे पहले हिंदी में एक वर्ड सुना होगा आपने, संधि विच्छेद नाम से सुना होगा। जाहिर सी बात है। उसमें क्या होता है कि एक वर्ड को टू पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया गया या तीन में कर दिया गया, जो भी है। तो वर्ड्स को जब टू पार्ट में स्प्लिट किया जाता है तो जो पहला वाला पार्ट होता है उसे बोला जाता है उपसर्ग हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं उसे प्रत्यय। ऐसे इंग्लिश में जब एक वर्ड को आप टू पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं तो जो पहला वाला पार्ट होता है उसे बोला जाता है क्या? प्रीफिक्स। और दूसरे पार्ट को क्या बोला जाता है? सफिक्स। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सफिक्स के बारे में। ऐसे जान सकते हैं आप, जैसे रूट वर्ड नाम सुना होगा आपने, रूट वर्ड। ठीक है। तो आज का जो रूट वर्ड है वो है CIDE। जब किसी वर्ड के लास्ट में ये रूट वर्ड मिल जाए आपको, साइड लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब बताओ, किसी को पता हो तो भाई बताइए। CIDE का मतलब क्या होता है? तो साइड का मतलब होता है हत्या। क्या मतलब होता है? हत्या। जैसे एक वर्ड सुना होगा आपने, सुसाइड। सुसाइड का मतलब क्या होता है? खुद की हत्या। स्यू मतलब खुद, और साइड मतलब हत्या। ठीक है। तो इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो पहला वर्ड है आपका आज, किलिंग ऑफ फादर। किलिंग ऑफ फादर। किलिंग ऑफ फादर को बोला जाता है पैट्री साइड। क्या बोला जाता है? पैट्री साइड। नेक्स्ट वर्ड है किलिंग ऑफ मदर। किलिंग ऑफ मदर को बोला जाता है मैट्री साइड। किलिंग ऑफ फादर पैट्रीसाइड और किलिंग ऑफ मदर मैट्रीसाइड। नेक्स्ट वर्ड है आपका किलिंग ऑफ सिस्टर। किलिंग ऑफ सिस्टर को बोला जाता है सोरोरी साइड। ठीक है। किलिंग ऑफ फादर पैट्रीसाइड, किलिंग ऑफ मदर मैट्रीसाइड और किलिंग ऑफ सिस्टर सोरोरी साइड। अगला आप बात करें तो यहाँ पे किलिंग ऑफ ब्रदर। किलिंग ऑफ ब्रदर। किलिंग ऑफ ब्रदर बोला जाता है फ्रैट्री साइड। फ्रैट्री साइड। ठीक है। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ हस्बैंड। हस्बैंड छोड़ो, पहले वाइफ लिखो। वाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किलिंग ऑफ वाइफ। किलिंग ऑफ वाइफ को बोला जाता है ऑक्सोरी साइड। ठीक है। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ हस्बैंड। किलिंग ऑफ हस्बैंड को बोला जाता है आपका मैरिटी साइड। क्लियर? किलिंग ऑफ वाइफ ऑक्सोरी साइड, किलिंग ऑफ हस्बैंड मैरिटी साइड। नेक्स्ट, किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड। तो इसे आपका बोला जाता है फिली साइड। हो जाएगा याद? किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड को बोला जाता है फिली साइड। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ इन्फेंट। तो एक वर्ड लिख लो इन्फेंट और एक वर्ड लिख लो फोइट। दोनों को मैंने कॉमन कर दिया है ना एक ही में, इन्फेंट और फोइट, क्योंकि दोनों का बहुत इजी है। इन्फेंट का इन्फेंटिसाइड होता है और फोइट का फोइटिसाइड। याद कर लेंगे, जरूरत नहीं है लिखाने की वैसे से। नेक्स्ट लिख लो इम्पोर्टेंट, सुना भी होगा आपने। जब आप बात कर रहे हो पर्टिकुलर कास्ट या फिर किसी कम्युनिटी के बारे में, पर्टिकुलर कास्ट और पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे तो उसे आपने बहुत कॉमन वर्ड है सुना होगा, जेनोसाइड। क्या होता है?
जेनोसाइड, सुना होगा ये वर्ड, जेनोसाइड। अच्छा, देखो लिखाने को बहुत सारे वर्ड, कितने भी वर्ड लिखा दो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट हमें वर्ड याद भी तो होने चाहिए, कि याद कैसे करें उन वर्डों को, ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं जरा याद कैसे करना है आपको। तो पहला वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर फादर, और फादर का क्या आंसर है, पैट्री साइड। तो जो फादर है उसका रूट वर्ड है यहाँ पर एक पैट्री, क्या है, पैट्री। याद कैसे होगा, जैसे आपने देखा होगा कि पापा की संपत्ति या संपत्ति होती है जो पूर्वजों की, उन्हें क्या बोला जाता है, कि पैतृक संपत्ति है, बोलते हैं कि नहीं बोलते। सोसाइटी को बोला जाता है कि पैट्रियार्चल सोसाइटी है, बोला जाता है कि नहीं। तो वहां पे जो पैट्री वर्ड यूज कर रहे हैं वो किसके लिए यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द केस में, फादर। तो पापा मतलब पैट्री, जब भी पापा वर्ड आएगा तो क्या मतलब होगा उसका, पैट्री। क्लियर है, पापा पैट्री और माता जी के लिए क्या हो जाएगा, मैट्री। तो पापा पैट्री और माता मैट्री। क्लियर हो जाएगा याद, पापा बैटरी माता मैट्री। अच्छा, बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, जब कानों में जो चीज़ जाती है ना वो हमेशा परमानेंट हो जाती है, फिर याद रहेगा हमेशा, पापा बैटरी माता मैट्री। नेक्स्ट वर्ड है सिस्टर। अच्छा, सिस्टर को कैसे याद करेंगे, तो जैसे मान लो कि झगड़ा वगड़ा हो गया आपका घर पे भाई सिस्टर से, तो क्या करते हो उस बाद में, आप उससे सॉरी बोलते हो कि नहीं बोलते मारने के बाद, तो बस वही वाला वर्ड, सिस्टर को क्या बोलते हैं, सॉरी। सॉरी, सॉरी से सोरोरी साइड, सॉरी किससे बोलेंगे, सिस्टर से, सिस्टर सोरोरी साइड। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है ब्रदर। तो ब्रदर कैसे याद करें भाई, तो ब्रदर को ऐसे याद कर लो, बड़ा भाई है मान लो आपका कोई, बड़ा भाई कैसा होता है, फादर जैसा। कैसा होता है, फादर जैसा। होता है कि नहीं होता, पापा जैसा है बड़ा भाई मेरा, तो वहां से याद कर लो, फादर ब्रदर कैसा होता है, फादर जैसा, और फादर मतलब फादर फ्रेटरी, बड़ा भाई फादर जैसा, और फादर मतलब फ्रेटरी साइड। हो जाएगा याद, कोई दिक्कत। नेक्स्ट वर्ड वाइफ, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, हार्ड काम है। तो याद कैसे करेंगे, ऐसे याद कर लो, देखो वाइफ को मारना भी हार्ड है भाई, और वर्ड भी बहुत ज्यादा हार्ड है। तो हार्ड वर्ड मतलब वाइफ, कठिन कौन है, वाइफ। तो वाइफ से ऑक्सिलरी साइड। क्लियर है, याद हो जाएगा। कोई भी दिक्कत है तो पूछ लेना भाई। नेक्स्ट वर्ड है हस्बैंड। तो हस्बैंड बेचारा क्या होता है भैया, वो तो शादी करते ही मर जाता है। शादी मतलब जैसे ही मैरिड हुआ चला गया, मैरिड मैरिज ऐसे याद कर लो, मैरिज वही चला गया, कौन, पति। हस्बैंड मैरिड करते ही चला गया, तो मैरिटी साइड मतलब हस्बैंड। क्लियर है, हो जाएगा याद, कोई दिक्कत। हस्बैंड मतलब मैरिटी साइड। तो नेक्स्ट वर्ड है अपने बच्चे की हत्या, वंस चाइल्ड। तो ये कैसे याद होगा, देखो जरा। तो ये मान लो, देखो ये वाइफ है और ये हस्बैंड है, ये वाइफ और ये हस्बैंड। अच्छा, इनके बीच में एक जगह है, दिख रही है आपको। तो जब इन दोनों का बेबी हुआ तो इन दोनों के बीच में आ गया भाई, आ गया बीच में। अब क्या करा इनने, इस जगह को खाली कर दिया, मतलब बेबी आया, बेबी ने जगह फिल कर दी, और इनने क्या कर दिया उसे खाली। खाली मतलब फिली साइड, उसने जगह को फिल किया और इनने क्या कर दिया उसे फिली साइड। क्लियर है ना, वंस चाइल्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिली साइड। द नेक्स्ट वर्ड है इन्फेंट और फोइट। सिंपल है, इन्फेंट का इन्फेंटिसाइड, फोइट का फोइटिसाइड, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये बड़ी बात है। तो इन्फेंट का मतलब हिंदी में बोला जाता है नवजात शिशु होता है इन्फेंट, ऐसा बच्चा जिसकी एज 0 से लेके 3 मंथ होती है, उसे बोला जाता है इन्फेंट। क्लियर। और फोइट का मतलब होता है ब्रूड, जैसे फीटस वर्ड सुना होगा आपने। तो फोइट का मतलब होता है इनसाइड द स्टमक, भी जो पेट के अंदर है, ठीक है, बाहर नहीं आया, दुनिया में नहीं आया, इट इज कॉल्ड फोइट, मतलब ब्रूड। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी। तो जब आप किसी की जैसे देखा होगा ना, कश्मीर वगैरह में हिंदुओं को मार दिया, मुस्लिम्स को मार दिया, तो वहाँ पे ये वर्ड बहुत ही कॉमन है, न्यूज़पेपर वगैरह में मिलता रहेगा आपको, मिल जाता है, नॉर्मल है। तो याद कैसे करेंगे आपको, तो जब किसी की आप कास्ट को ख़त्म कर देंगे, किसी की कम्युनिटी को ख़त्म कर देंगे, तो क्या ख़त्म हो जाएगी उसकी जनरेशन, क्या ख़त्म हो जाएगी, जनरेशन। तो जब भी वर्ड आएगा पूरी कम्युनिटी के बारे में, तो वहाँ पे GEN वर्ड आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जेनोसाइड। तो 9 हो गए, एक वर्ड और लिख लो जरा चाहो तो आप।
लिख लो, किलिंग ऑफ डॉग लिख लेना है ना, डॉग। किलिंग ऑफ डॉग को बोला जाता है कैनी साइड। क्या बोला जाता है? कैनी साइड। ये जो कैनी वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, याद रखना। कैनी मतलब डॉग। डॉग के लिए हमेशा कैनी का यूज़ करेंगे आप। पूछा जाता है कैनाइन वर्ड, सुना होगा आपने, कैनाइन वर्ड पूछा जाता है। जब भी ये वर्ड आएगा कैनी, इसका मतलब क्या होगा? रिलेटेड टू डॉग। क्लियर है ना? और बताइए, अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी आपको। थैंक यू।